जय हिंद दोस्तों। 20 लाख से कम के लोन कैसे हो सकते हैं माफ? जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। आपका अगर कोई भी अनसिक्योर लोन है जो कि 20 लाख रुपए से कम है तो उसको किस तरीके से माफ करवाना है, उसकी सेटलमेंट किस तरीके से करवानी है, आपको उस पर मैक्सिमम डिस्काउंट किस तरीके से लेना है, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बताने वाला हूं। क्या टिप्स एंड ट्रिक्स है, क्या गाइडलाइंस है और क्या तरीका है कि 20 लाख से कम का लोन ही इतनी जल्दी माफ क्यों होता है। कई भाई लोग पूछते हैं ना कि अगर मेरा लोन 20 लाख से ऊपर हुआ तो उसमें जल्दी माफ क्यों नहीं होगा, हमारा 20 लाख से कम है तो क्यों इतना जल्दी माफ हो सकता है। तो दोस्तों, आज इन सभी सवालों का मैं इस वीडियो के अंदर जवाब देने वाला हूं। आप सभी को 20 लाख तक का लोन माफ कैसे करवाना है, सेटलमेंट कैसे करवानी है, उसकी मैं आपको बताने वाला हूं टिप्स एंड ट्रिक्स 100% तरीके से। आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है, तो मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा जो इस वीडियो के अंदर नए हैं, जो इस चैनल के अंदर नए हैं, वो इस चैनल को तुरंत रूप से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि आप सभी को ये वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे, सबको एक तरीके से जवाब मिलता रहे। और आज की वीडियो के अंदर मैं पहली बार एक काम करने वाला हूं, आप सभी के लिए लाइक्स का एक एम रखने वाला हूं। लाइक्स का एम रखेंगे 200 लाइक्स का, ठीक है। मिनिमम आप सबकी कम से कम 200 लाइक तो चाहिए ही चाहिए, ताकि आगे चल के हमें भी कुछ वो मिलना चाहिए ना, कुछ अच्छे तरीके से कि भाई साहब ज्यादातर लोग देख रहे हैं, उनको पसंद आ रहा है, उनको टिप्स एंड ट्रिक्स मिल रही हैं। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, और हाँ, कमेंट के अंदर अपनी परेशानी या फिर अपना कोई भी जो दिक्कत है, जो पर्टिकुलर इशू है, क्योंकि अलग अलग केसों में अलग अलग प्रकार के इशू होते रहता है। जैसा आप मान लेते हैं किसी केस में कोई 5 लाख का वो है तो वो अलग तरीके से चल रहा है, कोई 10 का है तो वो अलग तरीके से चल रहा है, कोई 20 का है तो वो अलग तरीके से चल रहा है। तो अपनी परेशानी जो कि एक इशू आप फेस कर रहे हो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो, ठीक है। बताओ जरूर कितने का लोन है, क्या परेशानी है, क्या चीज है, और कहाँ के रहने वाले हो। तो मैं आपको पर्टिकुलर आंसर या तो नया वीडियो बना के दे दूंगा या फिर वहीं पर कमेंट सेक्शन में आप सबको बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है हर्ष कुमार, आप सभी का इस चैनल लोन डिस्टोर में स्वागत करता हूं। अगर आपको लोन संबंधित कोई प्रॉब्लम है, कोई रिकवरी वाला परेशान कर रहा है, लीगल विजिट्स वगैरह हो रही हैं, लीगल नोटिस आ रहे हैं, उनका रिप्लाई लिखवाना चाहते हो, आपको कॉल फॉरवर्डिंग की सेवा लेना चाहते हो, ऐसा कुछ भी करवाना चाहते हो, तो यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। आपको मैं व्हाट्सएप के मैसेज पे रिप्लाई करूंगा। नॉर्मल कॉल करोगे तो कोई जवाब नहीं आएगा, व्हाट्सएप पर कॉल करोगे तो भी कोई जवाब नहीं आएगा। आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज ही करें, ठीक है। तो आज का ये वीडियो 20 लाख का ही क्यों है। कई लोग पूछते हैं ना कि सर 20 लाख क्या लिमिट है, क्या 20 लाख से ऊपर के लोन माफ नहीं हो सकते, क्या उससे ऊपर वाले में सेटलमेंट नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है और होती है, चाहे वो कोई सिक्योर लोन हो या अनसिक्योर लोन हो। जी हाँ, सिक्योर लोन्स के अंदर भी सेटलमेंट होती है, उसका एक तरीका अलग होता है, उसमें एक अपना पॉइंट बाय पॉइंट अलग चीजें होती है, उसमें कुछ अलग लीगल स्टेप लेने पड़ता है, उसमें लीगल स्टेप ज्यादा लेने पड़ते हैं। लेकिन जो अनसिक्योर लोन है, जो 20 लाख के अंदर है, उनके अंदर आपको कोई खास लीगल स्टेप्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका लोन बहुत ही आराम से, बहुत ही आराम से माफ हो जाएगा, बहुत ही आराम तरीके से सेटलमेंट हो जाएगा। कितना हो सकता है माफ? 90% तक डिस्काउंट आपको मिल सकता है, 90% तक डिस्काउंट मिल सकता है। जी हाँ, कई लोन तो मैंने बकायदा 8%, 6% भी सेटल होते देखे हैं। लेकिन आप उतने का हिम्मत रखो, आप 10 से 20% तक का हिम्मत रखो कि मैं भाई साहब मेरा लोन 1 लाख का है, 10 लाख का है, मैं 10 से 20% ही पैसा दे पाऊंगा, उतने में सेटलमेंट कर पाऊंगा। इतना माइंड के अंदर सोच लो, उससे 1 रुपया भी आपको बढ़ने की जरूरत नहीं है अगर आप ये टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करेंगे। जी हाँ, तो क्या है टिप्स एंड ट्रिक्स? देखो, सबसे पहले तो एक चीज जान लो, अगर कोई रिकवरी एजेंट आपको ये कह रहा है कि आप एक ईएमआई पे करवा दो, ओके, एक ईएमआई पे करवा दो, उसके बाद मैं 3 महीने बाद, 4 महीने बाद आपकी सेटलमेंट करवा दूंगा, तो मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि वो अपना उल्लू सीधा कर रहा है, वो आपको सी बना रहा है। सी समझ जाना, क्या अगर आप लोग जानते होगे तो सी बना रहा है आपको। इन शॉर्ट, वीडियो में तो कह नहीं सकते। अब कई लोग ये बन भी जाते हैं। जी हाँ, कुछ दिन पहले मेरे को एक भाई साहब मिले थे जिन्होंने हमारी कॉल बुक करवाई, हमसे व्हाट्सएप बात करी। तो उन्होंने बताया कि सर मेरी बात हुई थी, एक फाइनेंस वाला है, उससे आया था, तो मैंने उससे बोला कि भाई साहब मेरी सेटलमेंट करवा दो। उसने बोला आप एक ईएमआई पे करवा दो, 1-2 ईएमआई, फिर उसके बाद मैं आपकी सेटलमेंट खुद करूंगा। अब ना सर वो फोन उठाता ना कुछ, और बकायदा धमकी और दे रहा है कि तू पेमेंट करेगा, तेरा बाप भी करेगा। जी हाँ, ऐसा बोल रहा है। तो क्या उसका कोई उपाय नहीं है? उसने क्या ये मेरे साथ फ्रॉड करा है? जी हाँ, बिल्कुल। मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि अगर आप पेमेंट ही कर दोगे तो सेटलमेंट काहे की, घंटे की सेटलमेंट। जी हाँ, पेमेंट ही करवा दोगे तो क्या घंटे की सेटलमेंट होगी मेरे भाई? कुछ ना मिल रहा, घंटा ही मिलेगा एक्चुअली में, उसे बजाते रहना फिर ऐसा करके।
क्या हो ये, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ मैं बता देना चाहता हूँ। देखो सेटलमेंट की तरफ बैंक इसीलिए जाता है, एनबीएफसी इसीलिए जाती है ताकि मेरे भाई उसका जो मरा हुआ पैसा है, जो भाई आप पेमेंट नहीं कर रहे, आप 3 महीने से 6 महीने से आपने 1 रुपया पेमेंट नहीं करी है, तब वो आप थोड़ा बहुत पैसा दे दो ताकि ये अपनी फाइल क्लोज कर सके। आपसे वो ये पैसा नहीं मांग रही कि भाई साहब जो आपका लोन है वो तो मर गया, लोन तो डेड हो गया, लोन खत्म हो चुका है आपका। ओके 20 लाख के अंदर है ना, तो वो लोग यही सोच रहे थे कि भाई साहब लोन खत्म हो गया, डेड हो गया। ओके तो वो लोग अगर आप पेमेंट नहीं करोगे तो ही आपको सेटलमेंट ऑफर दे सकते हैं। अगर आपने एक सिंगल पेमेंट भी कर रहे हो, मान लो यहां पेमेंट कर दी वहां पेमेंट कर दी 2 महीने बाद 3 महीने बाद, तो घंटा सेटलमेंट नहीं होने वाली, तो आपका सिर्फ बनेगा सी और एजेंट को मिलेगी कमीशन। कमीशन वाला सी भी उसको मिल रहा है और आपका सी बन रहा है वो अलग है। ओके हाँ अब ये कई भाई लोग बोलेंगे कि सर पेमेंट बिल्कुल ही नहीं करनी। हाँ अगर आप सेटलमेंट चाहते हो तो आपको 1 रुपए की पेमेंट भी नहीं करनी, ना तो एनपीए से पहले करनी है ना एनपीए के बाद करनी है। कई लोग क्या करते हैं एनपीए होने तक तो पेमेंट करते नहीं 1 भी रुपए की, लेकिन एनपीए होने के बाद सोचते हैं कि 1 EMI भर देता हूँ 2 EMI भर देता हूँ, तो मेरे भाई तेरा राइट ऑफ रुक जाएगा। जब राइट ऑफ रुक जाएगा तो तेरी सेटलमेंट कैसे होगी, अच्छा ऑफर कैसे मिलेगा। एनपीए के बाद भी गाड़ी सिर्फ स्टार्ट होती है सेटलमेंट की, कि भाई साहब अब आ जाएंगे सेटलमेंट पे, एक काम करते हैं आप 70% पैसा दो 30% हटा देते हैं, या फिर 50% दो 50% हमने माफ कर दिया, इतना देते हैं। रियल जो गाड़ी है सेटलमेंट की वो चालू होती है राइट ऑफ के बाद। राइट ऑफ के बाद ही आपको एक अच्छी डील मिलेगी 10 से 20% की, मैं बता रहा हूं एक्चुअली में। उससे पहले अगर आप सोच के बैठे हो कि राइट ऑफ से पहले पहले मेरे को घर बैठे बैठे 10% में कोई करा के चला जाएगा, तो वो आपको पागल ही बनाएगा और कुछ नहीं। और हाँ एक गलती और है, कई लोग भाई मेरे ये भी सोचते रहते हैं, उनको रिकवरी एजेंट बोलते हैं कि मैं आपकी अभी 1 महीने की डिफॉल्ट अगले महीने सेटलमेंट करवा देता हूँ। अरे घंटा हो रही है सेटलमेंट, एनपीए से पहले तो मेरे भाई भगवान भी सेटलमेंट नहीं करवा सकते। और बोलो जी हाँ, एनपीए से पहले कोई भी आपकी सेटलमेंट नहीं करवा सकता। क्यों? क्योंकि जब एनपीए ही नहीं हुआ, नॉन परफॉर्मिंग एसेट ही नहीं हुआ, तो बैंक को हमेशा आस रहती है, फिर चाहे तो बैंक मैनेजर आ जाए उसका बाप आ जाए तब भी आपकी सेटलमेंट वो नहीं करवा सकता। क्योंकि बैंक एक सिस्टमाइज प्लान है, वहां पर भी ऑफर निकलते हैं, कोई अपनी तरफ से नहीं दे देता आपको कि भाई साहब ले मेरी जेब में से 1 लाख ले जा, 2 लाख ले जा। समझ रहे हो? आपको ये चीज ध्यान देनी है कि आपका राइट ऑफ जरूर हो, एनपीए जरूर हो, उससे पहले सेटलमेंट बिल्कुल, उससे पहले तो सोचना भी नहीं है कि सेटलमेंट हो सकती है कुछ भी। मुंह पे एकदम उंगली लगा के बैठ जाओ चुपचाप। ओके अब आते हैं मेन पॉइंट पे कि भाई साहब 20 लाख का ही अमाउंट क्यों तय। तो मैं बता देना चाहता हूं कि एक एक्ट है डीआरटी एक्ट, ठीक है, डीआरटी का कोड है। तो उसके अंदर अगर आपका लोन 20 लाख से ऊपर होता है तो वहां पर आपका केस चल सकता है। बैंक आप वहां पर जाके अप्रोच कर सकता है डीआरटी को कि भाई साहब ये इसके पास मेरा लोन का पैसा है, आप लोन का पैसा हमने इससे दिलवा दीजिए। ओके वहां से समन इशू हो सकता है, और वहां पर उनके पास एक पावर है। क्या पावर है? उनके पास पावर है कि वो चाहें तो आपकी जो अचल संपत्ति होती है, मतलब इनमूवेबल एसेट, आपका घर दुकान मकान एफडी, इन सबको वो नीलाम करवा सकते हैं। ये सच्चाई है। मैं सिक्योर लोन की बात नहीं कर रहा, मैं अनसिक्योर लोन की बात कर रहा हूं। अब होता क्या है, देखो आर्बिट्रेशन के अंदर मेन आजकल आर्बिट्रेशन के जो काम हो रहे हैं वो आपका बर्तन या टीवी सोफा फ्रिज उसके लिए नहीं हो रहा है। आर्बिट्रेशन इसलिए करवाया जाता है ताकि आपका जो बैंक अकाउंट है, क्योंकि आदमी मरा मरा भी होता है ना, तो बैंक अकाउंट में 2-4-5 हज़ार रुपए रखता है। सच्चाई, ठीक है। अपने में नहीं रखेगा, कोबर वाले में रखेगा, कोबर वाले में रखेगा, चलो उसमें नहीं रखेगा जिसमें ईएमआई कटती है, किसी और में रख लेगा, किसी और बैंक में, है ना। चलो सैलरी आती होगी, सैलरी तो आ रही है ना, मान लेता चलो आपका पहले सैलरी 80,000 थी, उसके बाद कट के 40 आ गई, तभी ईएमआई पे नहीं करवा पा रहे थे, है नहीं है। तो अगर वो सैलरी अटैच करने पे आ गया आर्बिट्रेशन से, तो 60% अटैच करवा सकते हैं, अकाउंट फ्रीज करवा सकते हैं। इसलिए होता है आर्बिट्रेशन ज्यादातर आजकल। और हाँ वो भी एक फैक्ट है कि वो अटैचमेंट भी करवा सकते हैं, उसको भी नजरअंदाज मत करो, क्योंकि कई लोगों के साथ हो चुकी है। ओके 100 में से 90 में तो नहीं होता, लेकिन 10 में होता है अभी भी अटैचमेंट। ओके आप लोगों को आर्बिट्रेशन को भी सीरियसली लेना है। और ये डीआरटी के पास क्या पावर है? डीआरटी के पास ये पावर है कि अगर आपके किसी भी प्रकार से वो रिकवरी करवा सकते हैं, चाहे आपके बैंक अकाउंट सीज करवा के करवाएं, चाहे आपका अचल संपत्ति को सीज करवा के करवाएं, क्योंकि डीआरटी में इतना 20 लाख से ऊपर के ही अमाउंट जा सकते हैं। अब कई भाई लोग पूछते हैं कि सर मेरा 19 लाख है, 19.5 लाख है, 19,90,000 है, क्या जा सकता है? नहीं। 1 रुपया, मैं बोल रहा हूँ बाकायदा 1 रुपया भी अगर आपका कम है, और 1 रुपया कैसे कह रहा हूं मैं बता रहा हूं, 20 लाख में अगर 1 रुपया भी कम है, और वो भी प्रिंसिपल अमाउंट, ये नहीं कि मान लो 2 महीने का ब्याज जोड़ के 20 लाख से ऊपर कर दिया, वो नहीं जाएगा। जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जो आपका पे करने के बाद जो बचा हुआ है, उसको काउंट करा जाता है।
कई लोग डरते रहते हैं ना, और इसमें उन लोगों को डरने की जरूरत नहीं, पहले बता दे रहा हूं किनको डरने की जरूरत नहीं है, मैं बता देता हूं। मान लेते हैं आपका 25 लाख का लोन है और आपने 5 बैंकों से ले रखा है, 5 5 5 5, तो आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। तो आपका ऊपर कोई बिगाड़ नहीं सकता कुछ भी, क्योंकि डीआरटी में जा ही नहीं सकता वो। ओके, एक सिंगल लोन मान लेते हैं, एक सिंगल बैंक से लोन है जो कि 20 लाख से ऊपर है, तो आपको डर रहता थोड़ा बहुत, हाँ, लेकिन जरूरी नहीं कि बैंक डीआरटी जा ही जाए, क्योंकि डीआरटी में जाने में भी खर्चा होता है। बैंक को भी डीआरटी में 20% तक लमसम पैसा देना पड़ता है, ये सच्चाई है। अगर आप भी डीआरटी जाते हो बैंक के अकाउंट में तो आपको भी देना पड़ेगा, ये सच्चाई है। अब कई भाई लोग पूछेंगे हम क्यों जाएंगे डीआरटी की तरफ से, जाते हैं मेरे भाई। सिक्योर लोन में कई लोग जो है आधा पैसा दे चुके होता है या फिर वैसा होता है, तो वो लोग डीआरटी जाते हैं स्टे लेने के लिए या फिर अलग और तरीके से। तो आपको डीआरटी का डर रहता है अगर 20 लाख से ऊपर का आपका लोन है। अगर 20 लाख से नीचे है तो डीआरटी का डर बिल्कुल खत्म हो गया। तो क्या हो सकता है, सेक्शन 25 हो सकता है या फिर आर्बिट्रेशन हो सकता है। आर्बिट्रेशन का हम बता चुके हैं, उसका रिप्लाई लिखाओ, तुरंत रूप से वो कैंसिल हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको किसी रूप से कोई नोटिस आया तो यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, है नहीं है, और हम आपका रिप्लाई लिखा के आपको दे देंगे। और अगर मान लो सेक्शन 25 या फिर चेक बाउंस का नोटिस भी आ गया आपको, तो भी आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं, तो भी आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्यों, उस पर आप सेम डे आपको बेल हो जाएगी, आप तुरंत रूप से बेल करवाओ, टेंशन फ्री हो जाओ। ओके, तो ये प्रोसीजर था, ये तरीका फॉलो करना पड़ता है आपको। ओके, बीच में जो रिकवरी होती है, जो विजिट होती है, जो कॉल्स वगैरह होती है, उनको संभालने का भी पूरी टेक्निक बनी हुई है, उसका भी पूरा तरीका हमारे पास है। कॉल्स को आप चाहे तो बंद करवा सकते हो अपने तरीके से, अननोन कॉल बंद कर दो, उठाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। या फिर हमारी एक कॉल फॉरवर्डिंग की सेवा है, वो भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका एक कॉल हो, 100 कॉल हो, 1000 कॉल हो, जितने कॉल होंगे सारे उठा के हम उस तरीके से बात करेगी हमारी टीम, है नहीं। होम विजिट रुकवाना चाहते हो तो मल्टीपल कंप्लेंट से होम विजिट रुक जाती है। कई लोग बोलते हैं ना कि सर 6 महीने खींचेंगे कैसे, विजिट वाले तो परेशान कर देंगे। मेरे भाई 1 महीना नहीं लगता, विजिट सारी बंद हो जाती है, चिंता वाली बात नहीं है। ओके, आरबीआई में एक बार कंप्लेंट कर दो, कोई विजिट वाला कभी दोबारा कंप्लेंट कर आ गया ना आपके पास, आपके घर के सामने, तो मेरा नाम चेंज कर देना। और बताओ, आपको डरने घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लीगल नोटिस का मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद क्या होगा, अकाउंट होगा एनपीए, राइट ऑफ, और उसके बाद आपको डील मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। कई लोगों को राइट ऑफ के बाद डील क्यों नहीं मिलती, मैं बता देता हूँ। वो वहां से बोल रहे हैं बैंक वाले 40%, तो आपको क्या करना है, आपको बोलना है कि नहीं नहीं मैं अगले महीने करवा लूंगा या फिर 3-4 महीने बाद करवाऊंगा। अगली एजेंसी के बाद जाता है तो आपको उसको सीधे बोलना कि भाई पिछले वाले ने मुझे 40% दिया था, तू मुझे 20% का ऑफर दे या 10% का दे। तो वो बोलेगा नहीं नहीं हम तो 30% का दे सकते हैं, तो आपको बोलना नहीं नहीं मैं अगले करूंगा। अब क्या होता है यहाँ पर ना, एक इनपुट होता है, हर एक एजेंसी इनपुट करती है कि हमने इसे 30% का दिया था या 40% का दिया था। आपको उसको सीधे कहना है अगले वाले को कि भाई साहब उसने 30 का दिया था, तू मुझे 15 का दे। वो 20 पे आएगा, फिर 18, 19, ऐसे करके आप एक ऑफर पे राजी हो जाओ। ऑफर पे राजी हो जाओ तो सेटलमेंट लेटर निकलवाओ। पहले किसी को पैसा नहीं करना होता, पहले आपको वेरीफाई करवानी है। कैसे, कम से कम 10 से 15 दिन की बाद की डेट दें आप लोग, मैं पहले बता देना चाहता हूँ। 10 से 15 दिन के बाद की डेट दें। क्यों ऐसा, ताकि आपको आगे चल के कोई परेशानी ना हो, वेरीफाई हो जाए सारी चीजें। सेटलमेंट लेटर निकलवाओ, वेरीफाई का जो एसएमएस आता है वो सब निकलवाओ, और उसके बाद बकायदा उनको मेल करो बैंक को और चेक करवाओ कि ये रियल है कि नहीं, और वहीं से ऑनलाइन के माध्यम से पेमेंट करो या चेक या डीडी से पेमेंट करो, और फिर आपकी सेटलमेंट हो जाती है। आपको 1 से लेकर 7 दिन के बीच में एनओसी और एनडीसी मिल जाएगी, आपको टेंशन फ्री हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही था। अगर इसके बाद भी कोई दिक्कत परेशानी है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगा हो, इन्फॉर्मेशन वाला लगा हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें। आज का जो लाइक एम है वो मैं रख रहा हूँ 200 का। ओके, तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, आगे मिलते रहेंगे। आप खुश रहो, सारी चीजें बढ़िया रहे। जय हिंद।